नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबर की ओर। जबलपुर में नए कलेक्टर का स्वागत सत्कार किया गया। छिंदवाड़ा से जबलपुर आए कलेक्टर सौरभ सुमन ने जबलपुर में आते ही बागडोर संभाल ली एवं प्रेस वार्तालाप करके पत्रकारों से रूबरू हुए एवं डॉक्टर इलैयाराज के द्वारा जो काम पेंडिंग में थे वह काम पूरे करने एवं नए काम में तेजी लाने का आश्वासन दिया। उनसे मैं जानना चाहता था, कुछ अपनी बात बताना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए ये पहली पाठशाला रही है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। मैं यहाँ प्रशिक्षु अधिकारी IAS अधिकारी के रूप में, तो 10 वर्ष बाद यहाँ लौटना कलेक्टर के रूप में मेरे लिए गौरव की बात है। और जो शिक्षा मैंने यहाँ से प्राप्त की है उसका ऋण उतारने का मैं तनमन धन से प्रयास करूँगा कि करने के लिए अपना बेहतर कार्य कर सकूँ। मैं यहाँ पे संरचना के कार्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास से संबंधित रोजगारोन्मुखी कार्य, कृषि, उद्योग, जितने भी तरह के सेक्टर्स हैं सब पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा हम लोग सुशासन पर ध्यान देंगे कि जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े और कानून व्यवस्था में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक पढ़कर मैं यहाँ पे इस संस्कार धानी को, जो मेरी पहली पाठशाला भी रही है, अब उसके लिए अपना कर्तव्य और उसके लिए कुछ अपना निर्वहन करने का मेरे को अवसर मिला है। तो ये बहुत कम लोगों को मिल पाता है कि जहाँ आपका प्रशिक्षण हुआ हो, जहाँ आपने सीखा हो, उसी जिले के लिए दोबारा आपको सेवाएं देने का अवसर मिले। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से शुरुआती बस इतनी टिप्पणी है। अगर आपको कोई विशेष प्रश्न हो तो आप। 10 सालों में जबलपुर में अब अधोसंरचनात्मक विकास के बहुत सारे कार्य शुरू हो गए जो उस समय नहीं थे। जैसे फ्लाईओवर शुरू हो गया, रिंग रोड का काम शुरू हो गया, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट बाद में आया और उसके काम चल। कुचड़ोद में गुरुवार को 35 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसे गंभीर अवस्था में नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि युवक के जेब में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या करने के कारण भी दर्शाया है। जिला अस्पताल में मिली जानकारी के अनुसार बलवंत दास पिता हरिदास बैरागी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कुचड़ोद ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीली वस्तु का सेवन किया था, जिसे परिजनों द्वारा गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके शव को चीरगृह में रखा गया है। परीक्षण के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मृतक युवक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जो अस्पताल की वार्ड बाई को मिला था। बलवंत ने सुसाइड नोट में बताया है कि मैं बलवंत होशो हवास में ये कर रहा हूँ, इसमें मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। इन सब का जवाबदार गिरदावर जाबिर खान, पटवारी नवीन तिवारी और पूर्व पटवारी गोपाल दास मोहन सहित कई नाम सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं। सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, ट्यूबवेल और रास्ते पर कब्जा कर रखा है। गुलाब सिंह और गोपाल दास परिवार दबंगई करता है और मेरे परिवार को NDPS में फंसाने की धमकी देते हैं। उक्त मामले में जीरन पुलिस ने मर्ग कायम पर आगे की कार्यवाही प्रारंभ की है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक जिला भाजपा किसान मोर्चा उपाध्यक्ष पद पर था। SDM ममता खेड़े द्वारा बताया गया कि सुसाइड नोट को देखते हुए पटवारी व गिरदावर को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो वाहन चालक ने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को जिला चिकित्सालय पहुंचाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन सूचना पर जिला चिकित्सालय पहुंचे परिजनों ने स्कॉर्पियो में सवार दोनों युवकों के प्रयास को असफल कर दिया, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मामला कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां पचहरा गांव के समीप बने पेट्रोल पंप के पास खड़े एक युवक को अनियंत्रित स्कॉर्पियो वाहन ने सीधी टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान भीड़ को अपने नजदीक आते देख चौपहिया वाहन में सवार दोनों युवकों ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाकर भागने का प्रयास किया, जिसे वहां मौजूद मृतक के परिजनों ने असफल करते हुए पुलिस को इस दुर्घटना की सूचना दे दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं मृतक युवक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। वो सूपा से आए थे काम करने के लिए, मौसी का लड़का है मेरी, वो यहाँ पचपारा पेट्रोल पंप पे एक्सीडेंट हुआ। किसी व्यक्ति ने वहाँ से फ़ोन किया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। हम वहाँ से भाग कर आए,
यहाँ पे स्कॉर्पियो वाला उतार रहा था, लेकिन भाग रहा था, लेकिन नहीं, मिस्त्री भाई ने नहीं भागने दिया। मिस्त्री कह रहा था कि नहीं यहीं पे चलो महोबा में ले आए तो वो दोनों भाग गए। वहाँ पे सामने से मार दी गाड़ी स्कॉर्पियो। वहाँ पे हम आ रहे थे, उसने हमको मिला नहीं। एक एक्सीडेंटल केस हमारे यहाँ आया है, इसमें 2 लोग एक बाइक पे सवार थे। उनका एक्सीडेंट किसी स्कॉर्पियो से होना बताया है, जिससे एक बंदे की तो मृत्यु हो चुकी है और दूसरा घायल अवस्था में हमारे पास आ रहा है, जिसका हमने उपचार शुरू कर दिया है। वो हमारे यहाँ भर्ती है और जो मृत हो चुका है उसको हमने मॉर्चरी में भेज दिया है और पुलिस में इन्फॉर्मेशन दी है। चरखरी रियासत के महाराजा धीराज मलखान सिंह ने इस मेले के आयोजन की शुरुआत की थी, जो कि आज तक लगातार जारी है। पूर्व में गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में रखी भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं चंदन की लकड़ियों से बनी हुई थीं, जिसे बाद में बाहर से विशेष आग्रह पर बुलवाए गए कारीगरों द्वारा अष्ट धातु से कराकर इन्हें मंदिर में स्थापित किया गया था। तब से ये मूर्तियां कार्तिक महीने में 1 माह के लिए मंदिर में लाई जाती हैं और इन्हीं के नाम से मेले का आयोजन किया जाता है। दीपावली की परेवा से अश्विन मास की परेवा तक निरंतर यह मेला चलता रहा है और आज भी जारी है। महोबा जनपद की चरखरी तहसील को बुंदेलखंड का कश्मीर कहे जाने के साथ ही मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। लोगों के अनुसार चरखरी में 108 कृष्ण मंदिर आज भी मौजूद हैं। किंवदंतियों की अगर माने तो यहाँ पर स्थापित गोवर्धन नाथ जी की मूर्ति बहुत ही विशेष होने के साथ ही काफी विख्यात भी है। चरखरी को बुंदेलखंड का कश्मीर की उपाधि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा दी गई थी। पर्वत और झीलों से घिरा होने के कारण इस तहसील की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते यहाँ पर्यटन का महत्व भी विशेष रूप से बढ़ जाता है, जो कि गोवर्धन नाथ जी के मेले की शोभा को और भी बढ़ाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मेले के तौर पर साहस्र श्री गोवर्धन नाथ जी के मेले को आज भी जाना पहचाना जाता है। गुजरे कोरोना काल का इस मेले में खासा असर देखने को मिल रहा है। बढ़ती महंगाई और ट्रैक्टरों पर आने वाली सवारियों पर लगी सरकारी पाबंदी के चलते ज्यादातर जगहों पर आबादी कम ही नजर आ रही है। नगर पालिका परिषद चरखरी द्वारा पिछले कई सालों से मेले के दौरान व्यापारियों को तमाम दुकानें किराए पर दी जाती रही हैं। इस परंपरागत मेले की भव्यता तो पहले की तरह ही आज भी बरकरार नजर आती है, लेकिन दुकानों पर खरीदार नहीं। भक्तों द्वारा इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। इस मेले का आयोजन सन 1883 ईस्वी से हो रहा है और लगातार चल रहा है। यह मेला महाराजा धीराज मलखान सिंह KCIE सिपहदारुल मुल्क जिनके खिताब थे, उन्होंने इसको प्रारंभ कराया था। प्रारंभ में यह मेला चंदन काष्ठ की मूर्तियों से लगता था। बाद में ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, बाद में इन मूर्तियों का निर्माण चरखरी नगर में ही हुआ है। बाहर के कारीगरों ने आकर के चरखरी के सहयोग से इन मूर्तियों का निर्माण कराया है। तब से यह मूर्तियां लगातार 1 माह के लिए मेले में आती हैं और इन्हीं के नाम से मेला सहस्त्र श्री स्वामी गोवर्धन नाथ जी लगता है। यह मेला दीपावली की परिवा से, दीपावली के दूसरे दिन से अश्विन मास की परिवा तक लगता है। 1 माह, पूरे 1 माह लगता है ये मेला। मेले में पर्याप्त भीड़ होती है। एक समय था कि इस मेले की स्थिति 6 से 7 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहती थी। वर्तमान में कुछ स्थान डिग्री कॉलेज को दे दिया गया, कुछ जल निगम को दे दिया गया। इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल घटता गया और क्षेत्रफल घटने के साथ साथ उसी हिसाब से दुकानें भी घटती गईं। एक समय नगर में कोई भी दुकान नहीं खुलती थी। सब जो कुछ भी जिसको लेना होता था मेला पर ही आश्रित था पूरी तरीके से, इसलिए मेले में भीड़ पड़ी। यहाँ पर ये मिनी वृंदावन कहलाता है, क्योंकि यहाँ 108 कृष्ण मंदिर हैं और गोवर्धननाथ की मूर्ति, मेरी समझ में शायद मथुरा में भी ऐसी मूर्ति विद्यमान नहीं है जो हमारे यहाँ गोवर्धननाथ जी हैं। ये कनिष्ठा उंगली के ऊपर पर्वत पहाड़ धारण करते हैं, परमा से लेकर के सप्तमी तक। यहाँ पर जब प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी आए थे प्रथम प्रवास में, तो उन्होंने इसको इसी नाम से पुकारा था कि ये बुंदेलखंड की कश्मीर है, क्योंकि ये चारों तरफ पर्वत और झीलों से घिरा हुआ शहर है, इसलिए इसको बुंदेलखंड का कश्मीर कहते हैं। नीचे भी यहाँ 7 सरोवर हैं
और जो आप मंगलमय पर्वत देख रहे हैं, इसके ऊपर भी 7 सरोवर हैं। चारों तरफ ये पर्वत और झीलों से घिरा हुआ शहर है, इसलिए बुंदेलखंड का कश्मीर कहते हैं। मेरा आवाम से यही अपील है कि वो आए और ये वृंदावन, मिनी वृंदावन जिनको कहा जाता है, वहां आए और देखें। चूंकि यहाँ पर पूरे तरीके से ये धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है, तो यहाँ आए और देखें चरखारी की सुंदरता को, छटा को निहारें, क्योंकि ये पूर्णतः पर्यटन की दृष्टि से है चरखारी। यहाँ पर अनेक जगह पर पर्यटन की जगह है, जहाँ पर देख करके पर्यटक खजुराहो से भी अच्छे यहाँ पर झीलें हैं। देखिए, मेला का आयोजन 1883 से सर मलखान सिंह युदेव यहाँ के राजा थे, उन्होंने इसका शुभारंभ कराया था। कार्तिक मास की प्रतिस्पर्धा से ये मेला शुरू होता है, पूरे 1 महीने तक चलता है। इसका मुख्य पर्व देवोत्थानी एकादशी है। उस दिन बड़ी संख्या में नगर के आसपास के और आसपास के गांवों के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कार्तिक स्नान करने वाली कटकारियाँ जो होती हैं, वो पुण्य लाभ के लिए यहाँ पर आकर के परिक्रमा करती हैं। भीड़ तो करीब 20-25 हज़ार, किसी साल 40 हज़ार, किसी साल 50 हज़ार, मतलब समय के हिसाब से। कोरोना काल में है, कुछ भी नहीं आ पाया, क्योंकि हर जगह आने जाने का भी प्रबंध था, उसकी दूरी थी। ये मेले में दुकान मंदिर के फ्रंट गेट के पास स्थित है हमारी दुकान, मेन रोड पे। हम यहीं लोकल के व्यापारी हैं। और मेला ये ग्यास से चालू हुआ था, 4 तारीख से, 4 नवंबर। भीड़ भाड़ ग्यास में पिछले साल के मुकाबले कम रही है। किसानों का आना बहुत कम हुआ, जिसका कारण मैन ट्रैक्टर का कारण है, ट्रैक्टर आ नहीं रहे हैं। और खेती बाड़ी में भी किसान बिधे हुए हैं। बाज़ार बहुत डाउन चल रहा है, अभी 4-5 दिन हो गए हैं, बाज़ार बहुत स्लो। 10 नवंबर को शासकीय महाविद्यालय जीरापुर में नवनियुक्त जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण एवं स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन अतिथि पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी व पूर्ण सिंह पवार ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ किया गया। स्वागत भाषण में प्राचार्य डॉक्टर वीबी खरे ने महाविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया एवं जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी खिलचीपुर पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी, पूर्व विधायक पूर्ण सिंह पवार, जनभागीदारी अध्यक्ष संजय सिंह पवार, जिला पंचायत सदस्य गंगाराम परमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मुकेश राठौर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, शिव मंडलोई, कुशाल सिंह मंडलोई एवं कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता में सम्मिलित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। क्षेत्रीय पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जीरापुर महाविद्यालय के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर विकास करेंगे। एवं पूर्व विधायक पूर्ण सिंह पवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि जीरापुर महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर है। एवं जन भागीदारी अध्यक्ष संजय सिंह पवार ने कहा कि जन सहयोग से महाविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शेफाली विजयवर्गीय द्वारा किया गया एवं आभार प्रोफेसर कमल मेहता द्वारा प्रकट किया गया। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कॉलेज का भूमि पूजन मैंने किया था और जन भागीदारी से बिल्डिंग बनाई थी। इस बस्ती के हर जितनी क्षमता थी दूसरा जन सहयोग में चंदा दिया। और उस समय कलेक्टर जो थे, कलेक्टर साहब ने कंसोटिया जी कलेक्टर थे, या खान साहब प्रिंसिपल थे, सिद्दीकी साहब, उनने कलेक्टर साहब ने, सिद्दीकी साहब ने और यहाँ का स्टाफ ने और सारे जनप्रतिनिधि ने और व्यापारियों ने इतना सहयोग दिया। क्योंकि जीरापुर के कॉलेज में अगर जब तक बिल्डिंग अच्छी नहीं मिलेगा, अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, तो क्या तरक्की करेगा इलाका अपना क्षेत्र। तो सारे लोगों के समझ में आएगी नहीं, वास्तव में शासन पैसा नहीं दे रही है। तो 25 लाख चंदा इकट्ठा किया था हमने, 25 लाख उस जमाने में 25 लाख बहुत बड़ी, तो 25 लाख से जन भागीदारी से बिल्डिंग बनाई। उसके बाद उसका मूल्यांकन आया 39 लाख, 40 लाख, 25 लाख खर्च किए। ये भी दांगी जी की जन से यही बहुत मेहनत करी, हिसाब किताब सारा ये मेंटेन करते थे। और सिद्दीकी बातों में सिद्दीकी साहब ने जब इसकी छत पड़ी, पूरी इंडिया आप अंदाज लगाओ कि ये हाल भी उसी की से बना था।
यहाँ के कमरे उसी बिल्डिंग उसी का इतनी अच्छी परिस्थिति हालत है इस बिल्डिंग की कि इसके ऊपर 2 मंजिल और बनाती बिल्डिंग बनने, लेकिन वो इतनी मजबूत बनी। कलेक्टर कसोटेली की भी पीठ सुनती है, वो रात को भी देखने आते थे, रात को भी काम चालू किया। छत डली तो रात भर सिद्दीकी साहब बैठे रहे ये बेचारे कुर्सी लगा के ऊपर छत में। तो आज उसका ही परिणाम है कि शुरू से। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज प्रवक्ता। नमस्कार।